हाँ, मतलब जो अपन जैसे शुरू में इसको अपन जो शुरू में जो लाइन थी अपनी की भी उसके खतरे, नीरवता के खतरे, मन की नीरवता के खतरे। तो मतलब बेसिकली नीरवता के खतरे नहीं है, अपन जिसको नीरवता से आइडेंटिफ़ाई करते हैं, जिससे नीरवता को ये बताते हैं कि ये नीरवता है, वो गलत हो जाता है, इसलिए खतरे हो जाते हैं उसके। अगर विस्तृत नहीं है और अपन किसी संकीर्ण या छोटी चीज़ को नीरवता मान लेते हैं, तो उसके खतरे हैं। ऐसा ये तो कुछ? कह रहे हैं पवित्रता अगर उतनी नहीं हो बीइंग की, हाँ, तो उसके अंदर यदि आपके महत्वाकांक्षाएं हैं, घमंड, वासना, लोभ, कामना, हाँ, वो हैं, तो वो उसके अंदर घुसी आएंगी। और हाँ। दिव्य वाणियों की बजाय असुर और दानव इसके साथ अधिक तत्परता से संवाद करेंगे। हुँ, ये अब लास्ट है, नीरवता अपरिहार्य है। हुँ। पर साथ ही विस्तृतता भी आवश्यक है। हम्म। विस्तृत अपने बीइंग में वाइडनेस बहुत आवश्यक है, जो कि अ, मतलब रूथलेसली अपने आप को चेक करना और कंटिन्यूअस देखना। यदि मन शांत नहीं है, तो यह उच्चतर सत्य की ज्योतियों और वाणियों को प्राप्त नहीं कर सकता, या फिर प्राप्त करने में उनके साथ अपनी स्वयं की अस्थिर बोलियों और अंधे दिखावटी प्रलापों को मिला देता है। जो ऊपर लाइन आई, गर्व, घमंड, वासना ये सब चीज़ें होंगी तो वो अस्थिर बोली और अंधे दिखावटी प्रलापों को उसमें मिला देगा। ये जैसे बीच में ऑलरेडी मिला रहा है, हाँ, वो तो मिला ही रहा है। तो ऐसे के अंदर यदि आपने और खाली स्थान छोड़ दिया और कोई दूसरी चीजों के लिए स्थान है नहीं, तो इसलिए जितनी भी ये टेक्निक्स करी जा रही हैं बिना ये समझ के कि क्यों, जो आप ये कह रहे हैं भाई माइंड शांत हो जाए, मुद्दा कोई है नहीं है आपके पास, तो पहली बात तो खैर वो पूरी सफल हो भी नहीं पाती। और यदि हो जाए तो जो उसके टीचर्स हैं या जो उसको कर रहे हैं, वो तो सामान्य ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं बसते। उनसे व्यवहार करने में आप देखो भाई, इससे तो सामान्य आदमी से व्यवहार करते, वो तो ये ऐसा नहीं है कम से कम। तो नीरवता अपरिहार्य है, पर साथ ही विस्तृतता भी आवश्यक है। नहीं तो एक दिशा में निकल पड़े कि ये ही सच्चाई है, मैंने तो सारी चीज प्राप्त कर ली। यदि मन शांत नहीं है तो यह उच्चतर सत्य की ज्योतियों और वाणियों को प्राप्त नहीं कर सकता, या फिर प्राप्त करने में उनके साथ अपनी स्वयं की अस्थिर बोलियों और अंधे दिखावटी प्रलापों को मिला देता है। चपल, अभिमानी, कोलाहलपूर्ण होने के कारण यह जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे विकृत और विरूपित कर देता है। मतलब ये नीरवता के बाद की बात है। अगर ये चीज आप में पवित्रता नहीं हो, तो ये कोई भी चीज आपके अंदर प्रवेश करेगी। चपल, अभिमानी, कोलाहलपूर्ण होने के कारण यह जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे विकृत, यदि यह विस्तृत नहीं है तो यह सत्य की प्रभावी शक्ति और रचनात्मक बल को समाहित नहीं कर सकता। कुछ प्रकाश वहां क्रीड़ा कर सकता है, पर वह संकीर्ण, सीमित और निष्प्रभावी हो जाता है। मतलब आपकी जो पोटेंसी है काम करने की, वो बहुत थोड़ी होगी। आप थोड़ा सा, जिसको नीरवता कहते हैं, कितना धारण कर सकते हैं उसके अंदर। या फिर जो शक्ति नीचे उतर रही है उसे बाड़े में बंद कर दिया जाता है और विफल कर दिया जाता है, और वह इस विद्रोही विजातीय जगत से पुनः अपनी विशाल नैसर्गिक ऊंचाइयों में लौट जाती है। भाई जिसने भी ये जो इसका प्रयास करते हैं कि नीरवता स्थापित हो जाए, जनरली तो वो जीवन के जो कोलाहल है उससे थक जाते हैं कि भाई मैं इससे परेशान हो गया, या फिर वो कुछ उनको और महत्वाकांक्षाएं हैं भी ये प्राप्त हो जाए, या फिर ये है कि एक प्रचलन में है कि भी ये शांत हो जाए, नीरवता आ जाए। ये अपने आप में कोई, क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई सही आधार नहीं है। ये तो आप में डीप सिंसियरिटी होगी, उसकी पवित्रता होगी, तो फिर बाद में ये अच्छी चीजों को लाके रखने में, उनको प्रवेश करवाने में उसका आधार हो सकता है। नहीं तो काफी तो खाली इसलिए कि भी हम तो परेशान हो गए,
इसकी एक्टिविटी से। और यदि कोई चीज उतर भी आती है और ठहर जाती है तो भी वह कीच में फंसे मोती के समान है, क्योंकि प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर केवल एक हल्की सी तीव्रता बनती है जो कठिनाई के साथ ऊपर शिखरों की ओर इंगित करती है, परंतु जो थोड़ा ही कुछ धारण कर सकती है और अपने आसपास के संसार पर कम ही उसे फैला सकती है। कितनी कितनी पद्धतियां हैं जो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स या छोटी छोटी ये जो चीजें हैं ये सिखाते हैं। आपको विपස්සना में सिखाएंगे इसमें, और उसके परिणाम हैं। ऐसा नहीं है कि उसके परिणाम नहीं है। आपके सामान्य जीवन के ऊपर आपका वर्तमान जो ढल रहा है पैकेज है। कितने कितने लोग हैं, श्री श्री का अपना पैकेज है, सदगुरु का अपना पैकेज है, वहां जाके कि इतनी देर ये कर, और आप कहेंगे अरे इससे तुरंत रिजल्ट मिलता है। 7 दिन का इनका एक ये कैंप है या जितना भी है, उसका फिर हमको लिखित में प्रमाण भी देते हैं। ये क्रिया योग का प्रमाण है, ये इसका हमको ये प्रमाण पत्र दिया कि हमने ये वाला कर लिया। और आप जिस फ्रेमवर्क में, उससे आपको बड़ा रिलीफ भी मिलता है। पर इसका न तो नीरवता से कोई लेना देना है, इनका किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम, आपको रिलीफ मिलता है कि आप इतनी जो जिस तरीके की लाइफस्टाइल में हैं, वो आपको थोड़ा सा उसके अंदर एक यहाँ भी सांस आया, बस उसको आप कि मैंने विपස්සना करी इससे ये हो गया, या मैंने त्राटक किया इससे थोड़ी नीरवता आ गई मेरे, या मैंने फिर बाद में विचारों के ऊपर, कितनी कितनी पद्धतियां हैं। और हर जना अपने तरीके से नई टेक्निक्स निकाल रहा है। जितने आपके एक्सरसाइज के, जिम के, इनके तरीके हैं, उतने ही इसके तरीके हो गए। फैशनेबल चीज है आज हर जने के लिए। भाई मोबाइल से एडिक्शन है, उसको डी एडिक्ट करने के लिए कितने केंद्र खुल गए, या कितनी काउंसलिंग खुलती जा रही है। पर उसका आध्यात्मिकता से या इससे कि मेरे नीरवता हो जाए। इनफैक्ट यदि आपका उद्देश्य बड़ा क्लियर कट है, आपको पता है भाई मेरे थोड़ी ये दिक्कत है, वर्तमान में मेरा कोई नजदीकी है, उसकी मृत्यु हो गई, उसके साथ दुर्घटना हो गई, मैं थोड़ा सा रिलीफ में आ जाऊं, बाकी मेरे को कोई ना आध्यात्मिक जीवन में जाना, किसी में भी नहीं जाना। मैं अपने व्यापार के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, या जो भी मैं कर रहा हूं उसको और ठीक है और अच्छे से कर पाऊं। आपके लिए कोई विशेष खतरे वाली बात नहीं है। आपका मोटिव बड़ा क्लियर है, पर वहीं आप में महत्वाकांक्षा है, वहीं आप में ये है कि मैं इसमें कोई आध्यात्मिक गेन, और इसका आपको पता नहीं कि होता क्या है गेन, पर पता नहीं बस मेरे को कुछ इससे मिल जाए, और ये तीव्र कुछ हो आपके अंदर, तो खतरे हैं इसके। तो फिर बाद में ऐसी चीज होती है, अगर गलती से कोई उतर भी आए तो वो आपको भी परेशान करती है, दूसरों को भी परेशान करती है, आधार उसका है नहीं। और जनरली तो इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। कई लोगों को अगर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उसकी अनुभूति हो गई, अब वो पुस्तक पे पुस्तक लिखते जा रहे हैं, और वो सारी चीजों का विधान बता रहे हैं कि दुनिया इस तरीके से हुई, ये सारी ऐसे हुई, आध्यात्मिकता के सूत्र ये हैं। वो पूरा अपना चार्ट आउट करके बता देंगे भी ये चीज है। देख लो सारों ने अपना किस किस तरीके से कर रखा है। तो ये तो एक सामान्य सी बात है। देखिए, हमारे पास कोई सामान्य चीज हो, कोई सामान्य शक्ति हो, संगीत की शक्ति है या आपकी कोई कला की है, उसकी हम नुमाइश करते हैं। माता जी ने कहा कलाकार थे, गैलरी, आर्ट गैलरी के अंदर उन्होंने अपना एग्जीबिशन लगाई। उनको पता है जो देखने आ रहा है वो राष्ट्र अध्यक्ष जो है, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहा होगा, उसको कला का दूर दूर तक कोई सेंस नहीं है, उसको कुछ भी उसको अकल नहीं है। और फिर भी बाद में वो ये न्यूज देने से, देखो उसने मेरी पेंटिंग को देख के कहा ये तो पोर्ट्रेट है, ये वाली बात है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। तो जो वाइटल है वो कोई मौका नहीं छोड़ती उससे लेने का, उससे ग्रहण करने का। तो यदि उसी के अंदर हम नुमाइश करने के लिए तैयार हैं, यदि वास्तव में कोई चीज थोड़ी बहुत जो महत्व की है या मूल्य की है वो आ जाए और हम उसकी नुमाइश न करें, ये लगभग असंभव है। तो उसके लिए फिर बाद में ये खतरे वाली बात तो ठीक है, पर इसमें मोटी बात जो एक्चुअल में समस्या वाली है कि हम कैसे पारदर्शी परिधान,
और ये खतरे हैं, और हमारे लिए कोई विशेष इसमें खतरे वाली बात इसलिए नहीं है कि अभी हम में से कोई सीरियसली न तो इसको परस्यू कर रहा, और न कोई ऐसी अभी कोई बातें रही कि इसमें जो लोग जाते हैं वो सर्टेन जो क्रियाएं करते हैं, उनका मोटिव बड़ा क्लियर होता है कि मेरे को इससे बस ये मिल जाए, मेरे वर्तमान ढांचे के अंदर इतनी मेरे जीवन से या औरों से इतना मैं परेशान हो गया, थोड़ा रिलीफ मिल जाए। तो इसमें क्या दिक्कत है? आप मालिश भी करवाते हैं, आप फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं, आप ये सारे काम करते हैं, वैसे ये भी ठीक है, मानसिक तरीके से आपको थोड़ी सी शांति मिल गई। तो इसलिए इसमें कोई अभी खतरे वाली ऐसी बात नहीं है। तो जो सीरियसली परस्यू करता है उसके लिए खतरा है, या जिसमें कोई क्षमता है थोड़ी बहुत। नहीं तो परस्यू करो, आप में क्षमता नहीं है तो उसमें कोई विशेष कुछ आप क्या कर लोगे? पर ये समझने की बात तो ये है कि मन के अंदर जो ऊपर पैराग्राफ गया है ना, कि मन के अंदर विचार सत्य का अधिक से अधिक चमकीला और पारदर्शी परिधान हो सकता है। यह उसकी देह भी नहीं है, चोगे पर नहीं, अपितु उसके आर पार दृष्टि डालो और तुम्हें उस सत्य के रूप का कुछ आभास प्राप्त हो सकता है। अपने लिए तो महत्व की बात यह है भी, हम जैसे श्री अरविंद की राइटिंग्स पढ़ रहे हैं, जिस भाषा के अंदर या जिस विचार क्रम से वो अपने कोई थॉट को बिल्ड कर रहे हैं, कोई चीज को इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, सावित्री में कोई बात कह रहे हैं, और हम उसमें देखिए कि हर जने की अलग अलग तरीके का अप्रोच है और कमेंट्री है, उससे ये तो पता चल ही जाता है कि माइंड जिस तरीके से रिसीव कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से जहां तक जा सकता है, या उसके अपने पूर्वाग्रह हैं, या उसका सत्य तक जितनी पहुंच है उतना तो पारदर्शी वो परिधान है उसके अंदर से वो उसमें पेनिट्रेट कर पाता है। उसके अलावा जो एक्चुअल तत्व है, यह उसकी देह भी नहीं है। जो कंटेंट है, जो मूल तत्व उसमें से क्या लेके आ रहे हैं, चोगे पर नहीं अपितु उसके आर पार दृष्टि डालो और तुम्हें उस सत्य के रूप का कुछ आभास प्राप्त हो सकता है। तो इस भाषा के माध्यम से भाई जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये शब्द सारों को हमको, हम में से कौन है जो किसी स्तर के ऊपर इसके अंदर भीतर थोड़ा बहुत तो प्रवेश न कर सके? पर हमारी चेतना की स्थिति के हिसाब से देखो, हमारे लिए अबोधगम्य होता है कि इसमें कैसे, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। जितना ही हमारे बीइंग की गहराई में हम होते हैं, उतना ही हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट, अच्छा ये आप वहां तक पहुंच पाते हैं। और शब्दों का जो या विचारों का चोगा है, वो आपके लिए फिर बाद में व्यवधान नहीं रहता। वो तो ऐसा है कि जैसे वो एक मूल तत्व है, उसको एक शेप प्रदान कर रहा हो, वो उसको एक आकार प्रदान करता सा महसूस होता है, उसके अंदर व्यवधान करता नहीं प्रतीत होता कि एक सत्य है और उसका निरूपण ऐसी भाषा के अंदर कि आपने उसको डिमार्केट कर दिया, एक रूप प्रदान कर दिया। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ चलो, एनी हाउ वीडियो में शेयर नहीं करता, हो सकता उससे डेटा और ये लेता हो। हाँ, वो बेटर बेटर। तो हालांकि ये बड़ा स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा, आप खाली इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोगों के पास गीता तो है, हाँ तो वो तो आपके एक ऐसा कर लीजिए कि जो जो अपने हैं वो आपके पास हैंडी हों। तो हम्म, 2 भाग की है, तो आप 2 भाग वाली में शुरू में प्रस्तावना खोलेंगे तो ये शुरू ही इसी से कर रहा है। वेद, उपनिषद अथवा गीता जैसे किसी प्राचीन सदग्रंथ के अन्वेषण में हम्म, आरंभ में ही ठीक ठीक यह स्पष्ट कर देना बहुत उपयोगी होगा कि हम किस विशिष्ट भाव से इस अन्वेषण में प्रवृत्त हो रहे हैं। हम्म, हम क्या समझते हैं कि वास्तव में हम इससे वह कौन सी चीज प्राप्त करेंगे जो मानव जाति और उसके भविष्य के लिए महत्व की होगी। ये एक्चुअल में एक प्रश्न है जो उसमें अन्वेषण करना चाहता है, भाई यूं ही पढ़ रहा है, हालांकि यूं तो कोई नहीं पढ़ता। आप अगर भागवत में प्रवेश कर रहे हैं या फिर आप सावित्री में प्रवेश कर रहे हैं, आप क्या अपेक्षा रखते हैं, उससे क्या प्राप्त करेंगे, उसमें क्या तत्व है? अब विज्ञान की किताब है, उसके अंदर आप एक्सपेक्ट करके जाते हैं भी इसमें तो ऐसी ही बात होगी। अगर मेडिकल साइंस की कोई किताब है, उसमें आप तत्व ज्ञान की बात ढूंढना शुरू कर देंगे,
हाँ, आप रिलेट कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता हो सकती है, पर पुस्तक का दायरा तो वो अपने आप को लिमिट करके चलेगी कि मैं इसमें ये प्रदान करूँगी आपको। यदि सोशल साइंसेज़ की किताब होंगी या जिस भी मैथ्स की किताब होगी, उसके अंदर आप ब्रह्मज्ञान ढूँढना शुरू कर देंगे, तो वो तो एक अनधिकृत आपका प्रयास हो गया। तो कोई भी ऐसी पुस्तक, कोई ऐसी चीज़, आप किस भाव से उसमें प्रवेश करते हैं? सर्वप्रथम निसंदेह हम एक ऐसे परम सत्य की खोज कर रहे हैं, जो एकमेव व सनातन हो, जिससे अन्य सभी सत्य प्रादुर्भूत होते हों। जिस सत्य से सारे और दूसरे सत्य निकलते हों, हम ऐसे सत्य तक जिसके प्रकाश से अन्य सभी सत्य ज्ञान की योजना में अपना उचित स्थान, अपनी व्याख्या अथवा निरूपण तथा अपना परस्पर संबंध पाते हैं। भई आप इंडियन कल्चर की किताब के अंदर जाते हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं कि इसके पीछे धीरे-धीरे इसके माध्यम से इसका मूल तत्व क्या था। गीता के अंदर एक प्लॉट है, उसके अंदर कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ, पर वो आपको कुरुक्षेत्र ऐसा समझाने के लिए नहीं, वो आपको ये समझा रहे हैं कि जब आपके जीवन में ऐसी स्थितियाँ अराइज़ होती हैं, उसके पीछे आप जाते हो क्यों अराइज़ होती हैं, उसका समाधान क्या है। तो आप ये पाते हो कि जो एक चोगा है, जो भाषा का जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसके माध्यम से आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके वो पारदर्शी है, उसके मूल सत्य तक आप जा सकते हैं। इसके अंदर न तो कैरेक्टर्स आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट रहते, न वो जो जिस फ्रेमवर्क के अंदर कि वो युद्ध के अंदर खड़े हैं, उसने ये शंख बजाया, वो शंख बजाया। इनफैक्ट अपन तो ये भी सारा ये मानते हैं कि इसके अंदर प्रतीक भी है, इसमें डीपर ट्रूथ्स भी हैं। पर जिस तरीके से इस विचार को पूरे को डेवलप किया जाता है, कोई भी जिसका साहित्य में प्रवेश है या जिसका थोड़ा-सा अपने आंतरिक जीवन में, साइकोलॉजिकल जीवन में प्रवेश है, वो इस चोगे के माध्यम से इसके आंतरिक सत्य में प्रवेश कर पाता है। वो कब प्रवेश करता है, उसकी स्टेट है। मतलब अभी भी आप कोशिश कर रहे हैं इस तक जाने की इसके अंदर, तो आपके जो मैकेनिकल थॉट्स या जितने भी थे, उसको आप केंद्रित करके प्रयास करते हैं कि भई थोड़ी नीरवता। अभी तो आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, अभी अब सही आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी सदग्रंथ में जब आप प्रवेश करते हैं, तो पहला तो ये है कि मैं इसके अंदर कौन-सा तत्व ढूँढ रहा हूँ। परंतु ठीक इसी कारण वह परम सत्य किसी एक तीक्ष्ण या एकांगी सूत्र के अंदर बंद नहीं किया जा सकता। कदाचित ही वह हमें समग्रता में तथा संपूर्ण आशय सहित किसी एक दर्शन में या किसी एक सदग्रंथ में या फिर किसी एक गुरु, मनीषी, पैगंबर या अवतार के मुख से पूर्ण रूप में तथा सदा के लिए पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ मिले। किसी भी एक गुरु ने अभिव्यक्ति करी, उसने ऐसे किसी तत्व को, डिवाइन के किसी एक एस्पेक्ट को साक्षात्कार किया, अनुभूत किया। उन्होंने अपने जो भी फ्रेमवर्क है, जो भाषा है, उस भाषा के माध्यम से उसको एक्सप्रेस किया। इनफैक्ट आप उस चोगे के माध्यम से उस गुरु ने जो चीज़ रिसीव की, अनुभव की, उससे आगे भी जा सकते हैं। ये विशेषता है। अगर ये नहीं जा सकते, तो यदि गीता में हम वो तत्व ढूँढने की कोशिश करें या ये विवाद करें या वाद-विवाद करें कि भगवान ने ये ही बात कही थी अर्जुन से, अब ये कैसे पता करें इस बात का? कि भगवान ये बात कह रहे हैं तो क्योंकि भगवान ने तो कोई टीका लिखी नहीं उसके ऊपर, कोई कमेंट्री करी नहीं, एक्सप्लेनेशन उसका दिया नहीं कि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, तो ऐसे समझनी चाहिए इसको। और यदि हम समझ भी जाते तो आज हमारे लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है? अगर ये संभव भी होता, जो कि संभव नहीं है, यही बात श्री अरविंद अभी इसमें कहने वाले हैं। आप इसको बड़ा ध्यान से इसलिए समझिए कि हम अगर सावित्री में जा रहे हैं, हम क्या देखते हैं उसमें? गीता में जब प्रवेश करते हैं, उसमें क्या ढूँढना चाह रहे हैं? भई जितना भी हम ये प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक्चुअल में हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं या हम कहाँ तक पहुँचते हैं और कैसे पहुँचते हैं? और यदि उस सत्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण या भाव उसे छोड़कर अन्य प्रणालियों अथवा पद्धतियों में निहित सत्यों के असहिष्णु बहिष्कार को आवश्यक बताता हो, असहिष्णु बहिष्कार,
जो आजकल जिस तरीके से नहीं, इस पुस्तक में लिखा है यही है, इसके अलावा तो असहिष्णु बहिष्कार है, तब भी इसका अर्थ है कि वह सत्य अपनी समग्रता में हमारे द्वारा खोजा नहीं गया है। वेदों में ऐसा कोई असहिष्णु बहिष्कार नहीं है। हाँ, पर आध्यात्मिकता में जब आप प्रवेश करते हो, तो गुरु जो आपको कहता है वो बहुत बाइंडिंग है। उसमें आप थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं कर सकते। इसका मतलब वो असहिष्णु नहीं है। उस मार्ग का तरीका यही है। आप जब मार्ग पे चल रहे होते हैं, जीपीएस आपको ये बताता है कि नहीं लेफ्ट ले। अगर और दूसरे मार्ग नहीं हैं और ऐसा मार्ग है जो बड़ा बड़ा सकरा है और जिसमें जाल घात है, उसमें तो आपको एकदम जो वो कह रहा है वैसे ही उसका पालन करना होता है। ऐसे में एक गलत मोड़ भी आपको अपने गंतव्य तक नहीं, पता नहीं कहाँ का कहाँ ले जाएगा। तो आध्यात्मिकता में वो असहिष्णुता नहीं है, वो समझदारी है। यदि आपको कहीं जाना है, आप जीपीएस को फॉलो करते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते ही हैं, तो आध्यात्मिकता में आप फॉलो करते हैं, आप प्रश्न नहीं करते उसके ऊपर। क्योंकि जब हम आवेश में आकर अथवा तीक्ष्ण रूप से निषेध करते हैं, तो सीधे सीधे इसका अर्थ होता है कि हम इस सत्य को समझने अथवा सराहने में तथा इसे निरूपित करने में समर्थ नहीं है। दूसरे, यद्यपि यह सत्य एकमेव तथा सनातन है, तो भी ये अपने आप को काल में और मनुष्य की मन बुद्धि द्वारा अभिव्यक्त करता है। ये चोगा है। जिस चोगे की हम बात कर रहे हैं, मन की एक तरीके की अभिव्यक्ति है। गीता जिस समय लिखी गई, उस समय प्रचलन में जो जो शब्द थे, वो भाषा, जैसे वेद के समय जिन शब्दों का जिस तरीके से प्रयोग किया जाता था, बाद के समय के अंदर आके संस्कृत स्वयं भाषा के अंदर वो शब्द हैं। सायण भी आके वो कह रहे हैं भी हमको इन शब्दों का कम से कम 400 शब्द तो किए, इनका तो अर्थ बिल्कुल ही नहीं पता है। और उनके लिए वो उस समय व्यावहारिक थे वो शब्द। ये चोगा है, विचारों को रखने का तरीका, उस समय की समाज के अंदर प्रचलित विचार, उन विचारों का आपने कोई भी ऐसा परम तत्व एक चीज है, उसको निरूपित करने का तरीका एक है। पर यदि आपके अनुभव है, तो आप इस चोगे के अंदर से प्रवेश कर सकते हैं। और वो प्रवेश करना कब हो सकता है? यदि नीरवता के द्वारा। नीरवता में आप वाणी, अनुभव, तो ये तरीका है ये कहने का, और तो कैसे कहा जाए। अतः प्रत्येक सदग्रंथ में आवश्यक रूप से दो तत्व होते हैं, एक अस्थायी या सामयिक, नश्वर, तथा उस देश और काल विशेष के विचारों से संबद्ध जिसमें वह उत्पन्न हुआ है। इसलिए जब आप अलग अलग भाषाएं, हर संस्कृति का अपना एक विशेष साहित्य है, जब आप उस मूल साहित्य में उसके अंदर प्रवेश करते हैं, उसकी जो चीजें हैं, वो कैसे सोचते हैं, उनका टेम्परामेंट क्या है। श्री अरविंद इसीलिए तो अलग अलग संस्कृतियों में प्रवेश कर पाए। उन्होंने सारा साहित्य और उसके माध्यम से कि अरे मूल बात क्या है इसकी, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया, उसको समझा, उसकी सारी बात को वो सामने लेके आए, तभी तो ले पाए। नहीं आप कैसे प्रवेश करो उसके अंदर। और दूसरा तत्व होता है सनातन व अविनश्वर। मतलब उसमें जो हम बात कर रहे थे कि जो बीच के अंदर जो सत्य है, उसके कोर में, इस चोगे से बेद के आप जब उस तक जाते हो, सावित्री के शब्दों का एक निर्माण एक तरीके का है। उसमें श्री अरविंद रूपकों के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से, शब्दों का गठन किस तरीके से, उसके माध्यम से वो आपको एक चीज इंगित करना चाह रहे हैं। वो अपने अनुभव को गूंथ के देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं भाषा के माध्यम से। अब वो कई शब्द इस तरीके के काम में लेते हैं, यदि हमको वो पता न हो, भाई वो शब्द अलग अलग संस्कृतियों से आया है। अब जब तक मैं वो चीज जानू नहीं, भाई जैसे मैं कोई एक एक चीज जानता हूं, मैंने खाली वो शब्द आपके सामने लिया, आप पूरी घटना जान जाते हैं, दूसरे के लिए वो पता ही नहीं उस बात का। हम किसी एक ग्रुप ने एक एक पर्टिकुलर जगह कैंप लगाया, मैंने उसके उदाहरण में एक दिया, देखो कैंप में वो हुआ। अब आप सारे जो जो उस कैंप में थे, आप तो तुरंत समझ जाएंगे हाँ ये हुआ। तो वैसे ही शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से आपका उसमें कितना प्रवेश है, सुरुचि है, वो एक चोगा है। और इसमें जोरदार बात यह है कि जिस लेखक ने या जिस माध्यम से अभिव्यक्ति हुई,
पढ़ने वाला यदि तीक्ष्ण उसके अंदर ये है, इंट्यूशन है, आप में देखने की शक्ति है, तो स्वयं वो व्यक्ति भी कॉन्शियस रहा हो या नहीं रहा हो, आप उससे और ज्यादा भी प्रवेश कर सकते हैं। ये विशेष बात है। आप उस अभिव्यक्ति तक ही रुक जाओ, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि परम सत्य तो ऐसा है, आपके माध्यम से उसने एक संकेत मान लो अभिव्यक्त कर दिया। मैंने कोई कविता लिखी, उसमें एक आयाम लेके आ गया मैं सत्य का। आप उस आयाम तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, पर हो सकता है उससे आगे तक निकल गए। आप में यदि सुरुचि है, आप में अगर भीतरी डेवलपमेंट है, ये एक विशेष बात है इसकी, ये जबरदस्त बात है। बाकी तो उसके खतरे की या और की, वो तो ठीक है, ये संभावना हम सारों के साथ है। इसके अतिरिक्त परम सत्य की अभिव्यक्ति अथवा वर्णन में उसे जो वर्तमान रूप दिया जाता है, जिस पद्धति तथा योजना से, जिस तात्विक व बौद्धिक सांचे में ढालकर और जिस विशिष्ट वाक्य रचना का प्रयोग कर उसकी अभिव्यक्ति की जाती है, वे सब अधिकांशतः काल के परिवर्तनों के अधीन होते हैं और इस कारण कालांतर से वैसी ही शक्ति नहीं रख पाते। सावित्री में भी कई पोर्शंस ऐसे हैं जो फिजिकल ब्यूटी का वो वर्णन कर रहे हैं, पर उसके माध्यम से कोई और चीज इंगित करते हैं। सावित्री की ग्रोथ कैसे हो रही है उसके अंदर, या चारों तरफ की नेचुरल ब्यूटी कैसी है, या वो सत्यवान के साथ जब जंगल के अंदर गई, कुछ चीजें तो हम रिलेट कर पाते हैं जो डायरेक्टली वर्णन कर रहे हैं, या दुर्गा का वर्णन कर रहे हैं, अच्छा ये है, तो हम कोशिश कर पाते हैं अच्छा इसके अंदर ये है। कुछ एकदम एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, उन शब्दों का भी हम कोशिश भी करके कुछ बना ही नहीं पाते, तो हम कहते भी ये वाली बात तो इंटेलिजिबल है ही नहीं, ये समझ ही नहीं आ रही। और कुछ के अंदर वो कोई पर्टिकुलर शब्द है, कोई एक्सप्रेशन है, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो हम नहीं समझते, जो पर्टिकुलर काल से, कोई संस्कृति से, अब उन्होंने कोई सपोज फिनिक्स का नाम ले लिया, अब जब तक हम ये जाने ही नहीं, या स्फिंक्स का नाम ले लिया, या कोई इजिप्शियन कोई जगह से कोई एक रूपक ले लिया, जब तक आप फिर बाद में आप देखते हो भी ये मतलब क्या है इसका, अच्छा ये मतलब है इसका, इसके अंदर सिर तो इसका जो है वो आदमी का है और शरीर इसका घोड़े का है, या फिर ये एक ऐसा है पक्षी बाज के रूप में जो जल जाता है फिर बाद में अपने आप को पैदा कर देता है, तो ये आया कहाँ से, अच्छा आप फिर ट्रेस करते हो ये ग्रीक कल्चर से आया, क्या आया भाई, इसके पीछे ये बात है। चलो ये तो हो गया, अब इसके माध्यम से श्री अरविंद कहना क्या चाह रहे हैं, वो तो उसको एक इंस्टेंस के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में कुछ भी काम में ले लेंगे वो, पर वो उस चीज को कहना थोड़ी चाह रहे हैं, वो तो उसके माध्यम से पता नहीं कौन सी चीज एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अब जैसे फाइंडिंग ऑफ द सोल, उसके अंदर वो कह रहे हैं जैसे वो गुफा में प्रवेश कर रही है, ऐसे विशाल पहाड़ आए, इसमें ये है वो है, तो आप उसके माध्यम से देखते हैं आपकी वो एक चित्रण करते हैं, वो चित्रण आपको धीरे धीरे यदि उसको फॉलो करें तो वो आपकी साइकोलॉजी में भी और गहरा होता जाता है, और आप ये पाएंगे कि यदि उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो नीरवता की स्थिति में वो लेके जाता है। उस नीरवता की स्थिति में आपके अंदर कोई शब्द उदय होता है, आता है, यही प्रक्रिया इसमें बता रहे हैं कि अतिमानसिक कोई शब्द है उसका उदय होता है, तो उसके अंदर आपके पास वो शब्द, ऐसा नहीं है कि आपके इस विचार क्रम से वो कोई उत्पन्न हुआ है, ये तो एक बाण है। मैं तो खाली इस टेक्स्ट को समझा रहा हूं कि ये टेक्स्ट क्यों इस तरीके से, क्या है ये, वो एक बाण है जो वहां से आता है। तो आपने ये सारी यात्रा एज इफ उसको रिसीव करने के लिए, ये नहीं कि आपने डेवलप करी है, कि सावित्री में जो शब्द है आपने डेवलप किया, जितना ही गहराई में इतना ही आप में उदय होता है, स्वयंभू है वो, अपने आप में पूरा तैयार होके आपके पास आता है वो, क्योंकि मानव बुद्धि सदा अपने आप में बदलाव लाती रहती है, निरंतर ही विभाजन करती और संयोजन करती हुई यह निरंतर ही अपने विभाजनों को बदलने और अपने समन्वयों के नए क्रम में रखने को बाध्य होती है। तो इसलिए गीता के अंदर सब जगह अलग अलग तरीके की अभिव्यक्ति है, तत्व एक ही है, पर आपको एक ही तत्व है, तो गीता इसको किस तरीके से फॉलो कर रही है, तो जब तक आप उसके मूल में नहीं जाते तब तक तो फिर आप
कंपार्टमेंटलाइज उसको करते हो कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, टुकड़ों में तोड़ने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी। यह नवीन वाक्य रचनाओं अथवा अभिव्यक्तियों तथा प्रतीकों हेतु ये श्री अरविंद का चल रहा है सारा का सारा, पुरातन का त्याग करती जाती है, या फिर यदि वह पुरातन प्रयोगों का पुनः उपयोग करती भी है तो भी उसके संकेतार्थ या गूढ़ार्थ को, या कम से कम उसकी वास्तविक अंतर वस्तु, उसके भीतर क्या है, तथा अर्थ संगतियों को इस प्रकार इतना बदल देती है कि हम इस प्रकार की प्राचीन पुस्तक को पढ़ते समय इस विषय में कभी भी सर्वथा सुनिश्चित नहीं हो सकते कि उसे हम उसी आशय और भाव में समझ पा रहे हैं जैसा आशय वह भाव वह पुस्तक हम अपने समकालीन लोगों के लिए रखती थी। अतः ऐसे सदग्रंथ में जो तत्व चिरंतन महत्व का है वह तत्व है जो सार्वलौकिक होने के साथ ही अनुभूत किया गया हो, जिया गया हो और बौद्धिक दृष्टि की अपेक्षा उच्चतर दृष्टि से देखा गया हो। अतः गीता के उस बिल्कुल सटीक तात्विक गूढ़ार्थ को वैसे ही जानना जैसा कि उस समय के लोगों द्वारा समझा गया था, यदि ऐसा सही सही करना संभव भी होता कि गीता जिस समय लिखी गई थी या जो कही गई थी या जो भी उसके जो प्रणयन का समय था, उस समय लोग कैसा उसको समझते थे, यदि हम जान पाए, जो कि ये कह रहे हैं संभव भी नहीं है, तो भी मैं इसे गौण महत्व का मानता हूं। और ये संभव भी नहीं है, जैसा कि गीता पर लिखे गए और अभी भी लिखे जा रहे मूल भाष्यों की परस्पर मत भिन्नता से स्पष्ट हो जाता है। कितना परस्पर भिन्न है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से असहमत होने में ही एकमत हैं। प्रत्येक ही गीता में अपनी ही तत्व ज्ञान की पद्धति तथा धार्मिक विचारा खोज निकालता है, और यहाँ तक कि अत्यंत श्रमसाध्य निष्पक्ष विद्वत्ता तथा भारतीय दर्शन के ऐतिहासिक विकास क्रम के विषय में अत्यंत प्रकाशमान सिद्धांत भी हमें इस अपरिहार्य भूल से नहीं बचा सकते। मतलब कितने कितने लोगों ने गीता के ऊपर भाष्य लिखे हैं और वो सामान्य व्यक्ति है नहीं। जब वो लोग इस त्रुटि से नहीं बच पा रहे कि सारे ट्रेंचेंटली एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं और कोट करते हैं क्योंकि गीता ये कह रही है। एक जना कह रहा है गीता तो कर्मयोग का प्रतिपादन कर रही है, दूसरा कह रहा है नहीं इसके अंदर कर्मयोग नहीं, इसके अंदर तो भक्ति योग है, तीसरा कह रहा है ये तो सांख्य का निरूपण कर रही है, चौथा कह रहा है नहीं ये तो पुरुष प्रकृति के बीच की ऐसी इस तरीके की नहीं, ये तो पुरुषोत्तम तत्व का निरूपण कर रही है। और वो अपनी सारी पद्धति को एक के ऊपर केंद्रित करके फिर बाद में कहते हैं देखो ये तिलक की अपनी टीका है, कितने कितने लोगों की अपनी अपनी टीका है। तो आप ये देखिए कि किसी भी चीज से आप जब ग्रहण करते हैं, आप किस तरीके से ग्रहण करते हैं उससे, परंतु लाभकारी रूप से जो हम कर सकते हैं वह यह है कि गीता में निहित उन यथार्थ जीवंत सत्यों को खोजें, भले ही उनके तत्व विज्ञान संबंधी रूप जो भी हों, जो भी तरीके से इसने एक्सप्रेस किया, और इसमें से वह तत्व निकाले जो हमें अथवा व्यापक रूप से संसार को सहायता पहुंचा सकता है, और फिर यथासंभव ऐसे अत्यंत स्वाभाविक तथा जीवंत रूप व शब्द अभिव्यक्ति में उसे व्यक्त करें जो हमारी वर्तमान मनुष्य जाति की मानसिकता के अनुरूप तथा उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। यदि हम इस महान सदग्रंथ के भाव में अपने आप को तल्लीन कर दें, गीता की बात कर रहे हैं, और विशेषकर यदि हमने उस भाव में जीने का प्रयास किया हो, यही श्री अरविंद कह रहे हैं कि तब जेल के अंदर भगवान ने गीता मेरे हाथों में दे दी और मैं उसके गूढ़ अर्थ को, उसकी बात क्या है उसको समझ पाया। तो न तो उन्होंने फिजिकल गीता उनके हाथ में दी होगी, और दे भी देते तो क्या हो जाता उससे। तो हम उसके अंदर उतना यथार्थ प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं जितने को ग्रहण करने के हम पात्र हैं, और साथ ही व्यक्तिगत तौर पर इससे हम उतना आध्यात्मिक प्रभाव और वास्तविक सहायता प्राप्त कर सकते हैं जितना इसमें से प्राप्त करना हमारे लिए अभिप्रेत था। तो इस चोगे के माध्यम से आपका जो भी अभी विकास हो चुका है अंतरात्मिक या आपका साइकोलॉजिकल, उसके माध्यम से आप उसमें प्रवेश कर पाते हैं, और वो ही आपके लिए अभिप्रेत है। और वास्तव में तो उसमें क्या है क्या नहीं उसके ऊपर कहा ही नहीं जा सकता।
और अंततः यही कहने के लिए तो ये सदग्रंथ लिखे गए थे। शेष सब केवल शास्त्रीय वाद विवाद और धार्मिक मतांतर है, और तो खाली वाद विवाद है। आप अपने आंतरिक रूप से सावित्री में श्री अरविंद के ये हम जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें जितना अनुभव के स्तर पे उतार पाते हैं वो आपका है। बाकी तो वाद विवाद है, वो तो आपके अपने जीवन को ही गाइड नहीं कर पाता। आप ये देख पा रहे हैं क्यों? क्योंकि अनुभव के स्तर के ऊपर नहीं आया, अनुभव नहीं है वो। मानसिक रूप से समझ के हम कहते हैं हाँ समझ में आया, वो समझ में नहीं आया। केवल वे ही सदग्रंथ, धर्म तथा दर्शन मनुष्य जाति के लिए जीवंत महत्व के बने रहते हैं, जो कि इस प्रकार सतत ही नवीकृत हो सकते हों, उन्हें जिए जा सकते हों, तथा उसमें उनमें निहित सनातन सत्य के तत्व को सतत ही नए रूपों में गढ़कर एक विकसनशील मनुष्य जाति के अंतः विचार तथा आध्यात्मिक अनुभव में विकसित किया जा सकता हो। शेष सब अतीत के स्मारकों के रूप में बचे रहते हैं, परंतु उनमें भविष्य के लिए कोई यथार्थ शक्ति या सजीव प्रेरणा नहीं होती। गीता में ऐसा विषय बहुत ही कम है जो देश से सीमित और सामयिक अथवा अस्थायी हो, और इसका भाव और विचारधारा इतनी उदार, गंभीर, व्यापक है कि उस थोड़े बहुत को भी सरलतापूर्वक इसकी शिक्षा का जरा भी ह्रास या अतिक्रम किए बिना व्यापक रूप दिया जा सकता है। मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि कई बार आपको लगता है कि ये चोगा तो पुराने समय के अंदर प्रासंगिक था। जैसे गीता यज्ञ की बात करती है, वर्ण व्यवस्था की बात करती है, तो आप ये कहते हैं कि यज्ञ तो इस समय हो, ये काम का ही नहीं है। यही बात अभी श्री अरविंद कहने वाले हैं। तो जब श्री अरविंद की अभी बात आएगी 3 सेंटेंस बाद ही, तो आपके लिए इजी रहेगा कि ये सारी बात चल क्या रही है, क्योंकि टेक्स्ट तो अभी मिल नहीं रहा। यदि आपके पास पुस्तक है तो आपको ये सहायता है, नहीं तो आपको खाली साउंड के ऊपर ही, बात के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ रहा है। यही नहीं, उसे देश या काल से संबद्ध रखने की बजाय ऐसा व्यापक रूप देने पर उसकी शिक्षा की गहराई, उसके सत्य और उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। वास्तव में स्वयं गीता ही बारंबार उस व्यापक रूप का संकेत करती है जो किसी विचार को दिया जा सकता है, भले ही वह विचार अपने आप में देश काल मर्यादित हो। जैसे कि देश काल से सीमित कोई विचार लगता है जो चोगा, बार बार मैं ये कह रहा हूं इसके थ्रू आप, क्योंकि हमारे लिए ये ही इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे लिए मां श्री अरविंद का पूरा वाङ्मय विग्रह है। हम इसके थ्रू, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम उस मूल अनुभव तक कैसे पहुंचे। बाकी और वाद विवाद या उसका जो तात्विक क्या है, वो उससे हमको कोई विशेष ऐसा नहीं है कि उसकी तत्व मीमांसा क्या है, हम उससे क्या ग्रहण कर सकते हैं। हमारे लिए तो मूल बात वो है हम उस अनुभव पे कैसे पहुंच जाएं, भले ही वह विचार अपने आप में देश काल मर्यादित हो। जैसे कि यज्ञ संबंधी प्राचीन भारतीय विधि और विचार को गीता देवताओं और मनुष्यों के पारस्परिक आदान प्रदान स्वरूप मानती है, जबकि यह विधि और भाव स्वयं भारतवर्ष में ही दीर्घ काल से लगभग लुप्त हो गए हैं। तो यज्ञ की बात करें तो फिर गीता का बहुत सारा पोर्शन, या जैसे अपने विचार को डेवलप कर रही है, भाई वो शुरू कहाँ से किया, गीता का आरंभ किस चीज से, कि आप कामना से रहित होके कर्म करो। भी अर्जुन कह रहा करूं कैसे मैं, कह रहा यज्ञ रूप से कर्म करो। अब यज्ञ के विधान को, यज्ञ के जो वास्तव में क्या है, उस विचार को यदि हम नहीं समझे और यज्ञ के बाहरी रूप को समझें, तो श्री अरविंद कह रहे हैं भारतवर्ष में ही दीर्घ काल से ये चीज लुप्त हो चुकी है। तो फिर तो गीता प्रासंगिक नहीं है, और सर्वसाधारण मानव मन को और अधिक यथार्थ प्रतीत नहीं होते यज्ञ के बारे में जो विचार हैं। परंतु गीता में इस यज्ञ शब्द को हम इतना संपूर्ण रूप से सूक्ष्म, अलंकारिक और प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया पाते हैं, तथा देवता संबंधी धारणा देश काल मर्यादा और किंवदंती से नए के बराबर ही बंधी हुई। देवता, यज्ञ से आप देवताओं को देते हैं, वो पुष्ट होके आपको जो है परिवर्धित करते हैं। आपको यज्ञ से वृष्टि होती है, इससे अन्न होता है, इससे ये होता है, वो सारे ही उसके अंदर है। आप कह यार कैसी बातें कर रहे हैं, या आप यज्ञ से परिपुष्ट करते हैं देवताओं को, फिर वो आपको और आगे लेके चलते हैं। तो ये यज्ञ का विचार नहीं, यज्ञ अब किया जा रहा। तो देवता संबंधी भी धारणा है, ऐसे लगता है काल विशेष के अंदर थी।
तो देवता का, यज्ञ का, या जिस भाषा के अंदर उन्होंने निरूपण किया है कि उस समय के ये धर्म थे, गुरु के प्रति ये था, इसके प्रति आज ऐसा नहीं है, तो फिर गीता की क्या प्रासंगिकता है? उस चोगे के माध्यम से हम देखते हैं। पर जोरदार बात क्या है कि जितनी इसके ऊपर अनुसंधान किया जा रहा है और कोई दूसरी चीज पे अनुसंधान नहीं किया जा रहा। ये कितनी विशेष बात है। और खाली भारत में नहीं, शायद भारत से ज्यादा इसमें क्या रहस्य है, ये अनुसंधान तो सब जगह पूरी पृथ्वी पे किया जा रहा है। और किंवदंती से न्याय के बराबरी बंधी हुई, अथवा इतनी मुक्त और इतनी पूर्ण रूप से सार्वभौमिक और दार्शनिक है कि हम यज्ञ और देवता दोनों को मनोवैज्ञानिक और प्रकृति के साधारण विधान के व्यावहारिक तथ्य के रूप में सहज ही ग्रहण कर सकते हैं। और इन्हें प्राणियों के परस्पर होने वाले आदान प्रदान, एक दूसरे के हितार्थ होने वाले बलिदान और आत्मदान के विषय में जो आधुनिक विचार हैं, उन पर इस तरह प्रयुक्त कर सकते हैं कि इनके अर्थ और भी अधिक उदार और गंभीर हो जाएं। तो हम आज भी जब ये चर्चा करते हैं तो हम अपने अपने गहरे सत्यों में उतर जाते हैं इस भाषा के माध्यम से। ये अधिक आध्यात्मिक स्वरूप वाले और गंभीरतर तथा अधिक विस्तीर्ण सत्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएं। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण श्री अरविंद दे रहे हैं, जो चोगे की हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार शास्त्र सम्मत कर्म करने का विचार, नियतम कर्म जो है, उसको कह रहे हैं अर्जुन को भगवान कि स्वभाव नियत कर्म, नियत कर्म का जो जो इसके अंदर विचार उठ के आता है, शास्त्र सम्मत कर्म करने का विचार। अब तो ऐसा नहीं है। समाज की चातुर्वर्ण व्यवस्था, अब ये फोरफोल्ड ऑर्डर ऑफ सोसाइटी वो भी नजर नहीं आता। चारों वर्णों की परस्पर स्थिति का या दूसरों की तुलना में शूद्रों और स्त्रियों के आध्यात्मिक अनधिकार का उल्लेख। शूद्र के साथ ऐसा नहीं, शूद्र को इसका वेद का अधिकार नहीं है। शूद्र ये है, या स्त्रियां जो पाप योनि से है, या ये है, या जो शुरू के अंदर ही कि हे वार्ष्णेय, स्त्री जो है वो तो दुष्ट 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 हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वर्ण नष्ट हो जाएंगे, इंटरकास्ट मैरिजेज होनी शुरू हो जाएंगी, तो स्त्रियां हैं वो दुष्ट हो जाएंगी। ये सारा तो पहले ही अध्याय के अंदर आ जाता है। तो उनका आध्यात्मिक अनधिकार है, उसका उल्लेख हमको इसमें मिलता है। भी ये कैसी, ये तो उस समय की बातें हैं, आज इसका खंडन करने की आवश्यकता है। तो ये कह रही है, ये क्या कह रहे हैं? तो हम ये पाते हैं कि जिस भाषा में जिस तरीके से ये निरूपित किया गया है, वो हम लिटरली नहीं ले सकते, उस चोगे के ऊपर नहीं अटक सकते। ये सब प्रथम दृष्टया देश या काल विशेष से संबद्ध प्रतीत होते हैं। भाई उस समय हो सकता है उनकी कोई, इसलिए कई लोग जो इसका खंडन नहीं करना चाहते, वो कहते नहीं गीता के अंदर तो बात ठीक ही है। तो फिर धीरे से वो कहेंगे फिर तो क्या करें, गीता के अंदर ये जो शूद्र के साथ, स्त्रियों के साथ, या वर्णों की व्यवस्था के साथ, या जो, तो फिर बाद में कहते हैं नहीं नहीं, इसको लिटरली फिर से स्थापित करो। कुछ का तो ये है, कुछ ये कहते हैं कि नहीं देखो वर्तमान में ये संभव नहीं है, पर उस समय के सत्य रहे थे। श्री अरविंद ऐसा कोई भी जो है हाफ वे कोई इसका तरीका नहीं अपनाते। वो कह रहे आज भी प्रासंगिक है, पर है कहां? वो आपके साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर प्रासंगिक है। वर्ण व्यवस्था आज भी उतनी की उतनी प्रासंगिक है, पर आप जहां उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वहां थोड़ी है वो। भी जैसे शहरों के नाम या गांवों के नाम कितने, अब रामगढ़, पूरे भारत में पता नहीं कितने रामगढ़ होंगे। आप एक रामगढ़ का वर्णन कर रहे हैं, आप उसको ट्रांसपोज कर लो या उसका ट्रांसलेट कर लो किसी दूसरी जगह से। तो वैसे ही जिस वर्ण व्यवस्था का या जिन व्यवस्थाओं का या जिस भी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, आप उसको गलत जगह ट्रांसपोज करने की कोशिश करोगे, वो कैसे सही उतरेगा वो वर्णन? नंद बाबा ने इतनी गायें दे दी, आपको फिजिकली तो ये संभव नहीं है। इतनी दास दासियां दे दी, ये देख, ये तो दान क्या दे दिया, ये तो समस्या हो गई। रखें कहाँ इनको? आपके यार ये, इनको कोई जो है ज्योग्राफी का भी सेंस नहीं था, न इनको किसी और चीज का सेंस है। इनको कोई, पर वो कह ही नहीं रहे इस बात को, वो तो कह ही कोई दूसरी चीज रहे। इसीलिए आपका जो इतिहास है, जो आपका इतिहास का जो जो आधिकारिक वर्णन है या उसका जो संस्करण है, उसको तो विशेष कोई आपके महत्व ही नहीं रखता। और जिसको आधिकारिक वर्णन नहीं मानते, गीता है, महाभारत है, रामायण है,
वो आज भी कितना ज्यादा आपके ऊपर जो है लागू होता है, कितना आप उसको यहाँ पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर क्या चीज है जो उसको इतना एक होल्ड प्रदान करती है। ये हमको एक देखने की जरूरत है कि हम उसको कैसे, ये तो हमारे ट्रांसलेशन की इनसफिशियंसी है, उस अंतर्वस्तु की थोड़ी प्रॉब्लम है। ये सब प्रथम दृष्टया देश या काल विशेष से संबद्ध प्रतीत होते हैं, और यदि इनके शाब्दिक अर्थ पर ही अतिशय बल दिया जाए तो कम से कम ये गीता की शिक्षा को उतने अंश में संकीर्ण बना देते हैं। गीता को उसके उपदेश की व्यापकता और आध्यात्मिक गंभीरता से वंचित कर देते हैं, और अधिक व्यापक रूप से समस्त मनुष्य जाति के लिए उसकी प्रामाणिकता को सीमित कर देते हैं। अब कैसे लगाओ आप, यज्ञ को सारे विश्व के ऊपर कैसे लागू कर सकते हो, या फिर इसके अंदर स्त्रियों के संबंध में, शूद्रों के संबंध में, वर्ण व्यवस्था के संबंध में, अब ये कैसे लागू करो आज के समय में? तो आप कहते हो फिर तो आप प्रासंगिकता क्या है? तो फिर ये कौन सी बात है जब ऐसी चीज जिसकी प्रासंगिकता नहीं है या जिसमें इस तरीके के दकियानूसी विचार हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा अनुसंधान किया जा रहा है? ये एक विचित्र बात है। जो भी इसके अंदर प्रवेश करता है वो कुछ न कुछ अपनी क्षमता के हिसाब से इसमें निश्चित ही कुछ प्राप्त करता है। तो ऐसी क्या बात है भाई? परंतु यदि हम इसके पीछे के आंतरिक भाव और अर्थ को देखें, न कि केवल देश विशिष्ट नाम और काल विशिष्ट रूप को, उस समय विशेष के ऊपर जो नाम दिया गया या जो रूप प्रदान किया उसको, तो हम देखते हैं भी उस समय बाण वगैरह चलाते थे। आप कभी आज तो अब न तो धनुष है, न बाण है, न कोई कोई शंख बजाओगे। आज इन्होंने कोई शंख बजाया था क्या? यूक्रेन ने नहीं बजाया, न कोई रशिया ने बजाया। इन्होंने कौन से शंख बजाए कि साहब पुतिन का ये वाला पांचजन्य था और इसका ये था? ये तो ऐसे कभी था नहीं कि उन्होंने शंख का कोई इस तरीके से, कुछ नहीं। तो आपको भी अब क्या प्रासंगिकता है? न तो जहां से ये शुरू हुआ उसकी कोई प्रासंगिकता, न ये जिस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं उसकी कोई प्रासंगिकता, और फिर भी इसका इतना होल्ड। ये बात तो समझनी चाहिए। तो यदि लिटरली भी हम देखें और इसकी इतना जबरदस्त होल्ड कौन सी चीज है जो करती है? शास्त्र सबसे प्रतीत होता है कि गीता। चलो यहां हम इसको छोड़ सकते हैं। ये इतनी बात तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होनी चाहिए कि कैसे चोगा आपका जो है वो बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। वो आपको इसके माध्यम से कोई ऐसी चीज में प्रवेश करवा देता है जो शाश्वत है, सार्वभौम है, सब जगह प्रयुक्त हो सकती है, ऐसी चीज। हाँ जी रविकांत जी, इतनी बात तो आपके पास तो टेक्स्ट है गीता का, लगभग आप सबके पास है ये। जी हाँ बिल्कुल। और ये वॉल्यूम 2 में है ना सर प्रस्तावना? नहीं, ये पहला ही है। पहले ही है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे और बहुत ही, क्योंकि ये समाज में बैठ के कहीं भी डिस्कशन चलता है तो यहाँ इसको, इसका रेफरेंस दिया जा सकता है। बहुत जरूरी है पढ़ना इसको। मैं पढ़ता हूँ आज इसको। हम तो इस प्रसंग में इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो नीरवता के अंदर, और हम कैसे उस चोगा है, ये सारा ही चोगा ही है कुल मिला के। जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं खाली बाहरी चोगा है। ये तो आप में क्षमता चाहिए, ये पूरा संसार भी तो चोगा ही है एक। इसके माध्यम से इसकी अंतर वस्तु क्या है? हम अपने आप के अंदर, माँ कहती है कि मनुष्य अपने आप में एक लबादा है जो आपके अंदर की चीज है उसको छिपाता है। अब मैं रविकांत जी के चोगे के ऊपर अगर केंद्रित हो जाऊंगा तो मैं आपसे कैसे व्यवहार करूं? इवन भाई आपने जो कपड़े पहन रखे, मैं कहूं ये रविकांत जी है, तब तो मैं आपको कभी पहचान ही नहीं सकूंगा उसको। मैंने, अरे ये रविकांत जी थोड़ी है, ये तो कपड़े हैं, बदल लेंगे। और आपका जो बाहरी फ्रेमवर्क भी है, मन प्राण शरीर, हम तो उसी से संपर्क करते हैं, और उसी से फिर बाद के अंदर प्रेम है, घृणा है, द्वेष है, उसी से करते हैं। उसकी जो अंतर वस्तु है उसको चूक जाते हैं। तो बताओ हम कभी भी वास्तव में मिल पाते हैं किसी से? हम उस चोगे के ऊपर अटक जाते हैं। तो यदि हम इसके पीछे जा सकें तो साहित्य के अंदर जीवन में हम अंतर वस्तु तक जा सकेंगे। हाँ विवेक? हाँ भैया ठीक है। टेक्स्ट तो आपके पास है ही, आप इसको हाँ देख सकते हो। शब्या जी, अच्छा इसमें कोई बात आपकी? हेलो शब्या जी? समझ रहे हैं, जितना ही बार बार पढ़ेंगे उसका नया नया
हम्म। ये प्रस्तावना है, ये गीता की प्रस्तावना है। ठीक है, हम इसको रोक देते हैं, कल फिर बाद में आगे से लेते हैं। जय श्री माँ। जय श्री